दोस्तों ये मेरे जो ऊपर में वीडियो चल रहे हैं इनको आप जानते होंगे, और ये बदकिस्मती से हमारे भारत के गृह मंत्री हैं। और ये बिहार जब भी आते हैं घुसपैठी को चुन चुन कर भगाएंगे। पहले इनकी पूरी वीडियो को देखिए। कि हमने चुनाव में बिहार की जनता को वादा किया था कि हम बिहार को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं, हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कर देना चाहती है, मेरी सरकार भी स्पष्ट करना चाहती है कि वादा चुनावी वादा नहीं है। नरेंद्र मोदी सरकार का ये दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश को हम घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। और पूरे सीमांचल क्षेत्र में ये शुरुआत कुछ ही समय में होने जा रही है। मैं खुद चुनाव के वक्त 4 दिन सीमांचल में रहा था, हर जिले में गया हूं और ये वादा किया है जनता को कि हम पूरे सीमांचल को घुसपैठियों से मुक्त करेंगे। आमतौर पर नेताओं के वादे जनता को याद कराना पड़ता है, मगर आज मैं सीमांचल की जनता को मेरा वादा याद कराने आया हूं, क्योंकि मुझे सीमांचल की जनता का सहयोग चाहिए। घुसपैठिया सीट हमारे चुनाव को प्रभावित नहीं करते हैं। गरीबों के राशन में भी वो हिस्सा ले जाते हैं। हमारी रोजगारी में भी हमारे युवाओं की सारी संभावनाओं को क्षीण करते हैं। और इसके साथ साथ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी एक घुसपैठिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अब समय आ गया है कि समूचे देश ने हर स्तर पर काम कर कर घुसपैठियों से देश को मुक्त कराने का एक अभियान हाथ में लेना पड़ेगा। यह 3 दिन में भारत सरकार के संबंधित सारे मंत्रालय, बिहार सरकार के गृह मंत्रालय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, एसपी और कई सारे संगठनों की 3 दिन में डिटेल मीटिंग कर कर हम एक कार्य योजना बना रहे हैं। और सीमा से 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी अवैध अतिक्रमण है वो सारे के सारे अतिक्रमण सबसे पहले ये अभियान के अंदर दूर कर दिए जाएंगे। और घुसपैठिए को चिन्हित कर कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम भी हम यहां से शुरू करेंगे। जनसांख्यिकी का बदलाव किसी भी देश के लिए स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं करता है। जनसांख्यिकी स्वाभाविक वृद्धि इसका स्वागत है, मगर अतिक्रमण से, घुसपैठ से जनसांख्यिकी का बदलाव किसी भी देश की संस्कृति, इतिहास और भूगोल तीनों के लिए बहुत खतरनाक होता है। और हम इसको जानते हैं, इसलिए सरकार ने निर्णय किया है कि उच्च स्तर पर जनसांख्यिकी परिवर्तन की उच्च स्तरीय समिति का घोषणा किया जाएगा। और वो समिति न केवल सीमांत क्षेत्र, पूरे देश के जनसांख्यिकी के परिवर्तनों को बहुत डिटेल बारीकी से अभ्यास करेगी और भारत सरकार को इस जनसांख्यिकी परिवर्तन को कुदरती बनाने के उपाय सुझाएगी। और सबसे ज्यादा प्रभावित जो क्षेत्र है जनसांख्यिकी परिवर्तन से, बंगाल, बिहार और झारखंड का क्षेत्र है। बंगाल में भी चुनाव है। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पहला एजेंडा रहने वाला है कि सीमा पर बाढ़ का काम समाप्त करना और एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर भेजना। और इसकी शुरुआत, चूंकि यहां पर सरकार बन चुकी है, जनादेश भी इस एजेंडा को प्राप्त हो चुका है। हम तो इसी मुद्दे पर चुनाव लड़े थे। हमारी विपक्ष की पार्टियों ने ये मुद्दे का विरोध किया था, मगर मैं तो आभारी हूं बिहार की जनता का कि अभूतपूर्व जन समर्थन हमें मिला है। बिहार के कल्याण के एजेंडा के साथ साथ वो मैंडेट में घुसपैठियों को निकालना भी शामिल है। और मैं आज इस मंच से बिहार की जनता को और देश भर की जनता को ये भरोसा देकर जाता हूं कि हम दूसरी बार जनादेश के लिए आएंगे, उसके पहले एक एक घुसपैठियों को भारत के बाहर निकालने का काम समाप्त कर कर आएंगे। जब भी ये बिहार आते हैं इसी तरीके का बातें करते हैं कि घुसपैठियों को चुन चुन कर भगाएंगे, निकालेंगे। चुनाव के वक्त में भी आए थे और बताया घुसपैठी को निकालेंगे सीमांचल से, एक भी घुसपैठी को नहीं निकाल पाया। अब दौरे में आए हैं बिहार, फिर वही मुद्दा घुसपैठी पे। इनके अलावा दूसरा जुबान से उनका कुछ निकलता ही नहीं है। घुसपैठी 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 घुसपैठी। सोता होगा तो वही सोचता होगा सीमांचल में घुसपैठी है, घुसपैठी है, घुसपैठियों को निकालना है, बस वो ये रटा हुआ है। इनके अलावा बिहार में बहुत सारे नाकामियां हैं सरकार के अंदर, इस चीज़ के बारे में नहीं बोलेंगे आपके सामने में।
कभी ये नहीं बोलेंगे बिहार बाढ़ प्रभावित इलाका है, बाढ़ को रोकने का काम करेंगे, हम केंद्र सरकार में हैं, राज्य सरकार में हम पूरी कोशिश करेंगे, बांध को बांधने की कोशिश करेंगे, ये मुद्दा कभी नहीं बोलेगा। बिहारी प्रवासी बाहर जाते हैं काम करने के लिए, इस मुद्दा में कभी नहीं बोलेंगे आपको। इनका बेटा जैसा है, ये तो खुद क्रिकेट का चेयरमैन बना के रखा हुआ अपने बेटे को, जो बैट पकड़ने भी नहीं आता उनको चेयरमैन बना दिया है। और देश में चले हैं, नफरत का बीज बोते रहते हैं हमेशा। देश के गृह मंत्री है, सबको लेकर चलना चाहिए, लेकिन सिर्फ वो घुसपैठी पे लगे हुए हैं। बिहार में इतने बेरोजगार हैं, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। भ्रष्टाचार है, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। सरकार की तरफ से जो फंडिंग आती है उसके बारे में नहीं बताएंगे कि आप तक पूरा पहुंचता है या नहीं पहुंचता है, लेकिन सिर्फ घुसपैठिए बोलते हैं। इनके अलावा और कुछ उनके पास है ही नहीं मेरे दोस्त। सरकार की तरफ से आपके पास अगर इंदिरा आवास मिलता है, पहला किस्त में 40,000 आता है, 10,000 ले लेता है मुखिया सरपंच सब मिलकर, उसके बारे में आपसे नहीं पूछेंगे कि आपके अकाउंट में जो पैसे आते हैं क्या उनसे पैसे आपसे मांग करता है मुखिया लोग, ये बातें नहीं होगी। बच्चों को स्कूलों में क्या सुविधा मिल रही है इस बारे में नहीं पूछेंगे, सिर्फ घुसपैठिए रटा हुआ है और घुसपैठिए की बातें करते रहते हैं। ये है इनकी बीजेपियों की असलियत। मुद्दे की बात कभी नहीं करेंगे, विकास की बात कभी नहीं करेंगे, सिर्फ नफरत की बात करेंगे। सीमांचल इलाका में मुस्लिमों की संख्या थोड़ी अच्छी खासी है, इसलिए उनको घुसपैठिए नजर आ रहे हैं। और बगल में बंगाल में इलेक्शन है, इसीलिए लोगों के माइंड को चेंज कर रहे हैं और वोट बैंकिंग बनाने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं। ये हमारे देश के गृह मंत्री हैं। इस वीडियो के बारे में क्या बोलना चाहेंगे कमेंट में कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए मेरे दोस्त।